जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 राम कथा सुनत बलबीरा, होत आनंद मगन बलबीरा। राम कथा सुनत जग सारा, होए सकल जीव भव सागर पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 प्रभु बिलो की मुनि मने अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि समु तेज सोबरनि न जाई, बैठे राम दुजन सिरुनाई। प्रभु बिलो की मुनि मने अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि समु तेज सोबरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। और इस प्रकार यहाँ काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुण जी को राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर विराजमान सभी देवता आनंद कंद भगवान के दर्शनों के लिए आए। प्रभु को देखकर मुनि गुरु वशिष्ठ जी के मन में प्रेम आनंद उभर आया और उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उस सिंहासन पर विराजमान हुए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभुसुर मुनि जय जयति पुकारे। जनक सुता समेत रघुराई,
पेखि प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभुसुर मुनि जय जयति पुकारे। और इस प्रकार प्रभु को देख कर मुनि गुरु वशिष्ठ जी के मन में अपार आनंद प्रेम भर आया और उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उस सौंदर्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उस सिंहासन पर विराजमान हुए। लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी जी के साथ प्रभु श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो जय हो ऐसी ध्वनि करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलोकी हरषि महतारी, बार बार आरती उतारी। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलोकी हरषि महतारी, बार बार आरती उतारी। और लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी जी के साथ प्रभु श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ध्वनि पुकार करने लगे। सबसे पहले गुरु मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर सभी माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आनंद पूर्वक आरती उतारी। विप्रन दान विविधि विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुधुम्बि बजाई। विप्रन दान विविधि विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुधुम्बि बजाई। और सबसे पहले मुनि गुरु वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी।
पुत्र को राज सिंहासन पर देख सभी माताएं आनंद पूर्वक हर्ष से भर गईं और उन्होंने बार बार आनंद पूर्वक आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, अर्थात माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभुदुधुम्भि बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहि। भरत आदि अनुज विभीषण अंगद, हनुमत आदि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन धनु, अस चर्म शक्ति विराजते। नभुदुदुम्भि बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहि। भरत आदि अनुज विभीषण अंगद, हनुमत आदि समेत ते। कहे छत्र चामर व्यजन धनु, अस चर्म शक्ति विराजते। और इस प्रकार माताओं ने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए, संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया। त्रिभुवन के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता वर मुनि परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चंवर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहै। नौअंबुधर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोहै। मुकुटांगद आदि विचित्र भूषण, अंग अंग ही प्रति सजे।
अम्भोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखंत जे श्री सहित दिन कर बंश भूषण काम बहु छवि सोहई नवम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई मुकुटांग दाति विचित्र भूषण अंग अंग ही प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखंत जे। और आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चमर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए शोभायमान हो रहे। लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभायमान हो रही। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो प्रभु के दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बर नहीं शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बर नहीं शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभायमान हो रही। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को मोहित कर रहा। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो प्रभु के दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। काकभुसुंडी जी,
करुण जी को प्रभु कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे पक्षी राज गरुण जी, वह प्रभु की शोभा और वह समाज, वह सुख आनंद मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उन प्रभु का वर्णन करते हैं और उस लीला का रस अर्थात आनंद भगवान महादेव जी ही जानते हैं। भेन भेन स्तुति करि गए, सुर निज निज धाम, बंदी बेश वेद तब आए जय श्री राम। भेन भेन स्तुति करि गए, सुर निज निज धाम, बंदी बेश वेद तब आए जय श्री राम। और यहाँ काकभुसुंडी जी प्रभु राम कथा सुनाते हुए गरुण जी से कह रहे हैं कि हे पक्षी राज गरुण जी, उन प्रभु की शोभा और उस समाज और वह सुख आनंद मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उन प्रभु का वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद भगवान महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन्हे अति, आदर कृपा निधान, लखेउ न काहू मरमु कछु, लगे करन गुण गान। प्रभु सर्वज्ञ कीन्हे अति, आदर कृपा निधान, लखेउ न काहू मरमु कछु, लगे करन गुण गान। और सब देवता प्रभु की अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण कर चारों वेद वहाँ आए जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन वेदों को पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जान पाया और वेद प्रभु का गुणगान करने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।